सेवक महाराज, जाओ, मैथिलपति योगीराज विदेह को सूचित करो, लंकापति दशानन का आगमन हो चुका है, वह आपकी प्रतीक्षा में है। जैसी आज्ञा महाराज के जीवन की जय जयकार हो। लंकाधिपति रावण जी का आगमन मिथिला के मुख्य द्वार पर हुआ है, आपसे मिलना चाहते हैं। लंका के सम्राट जगदीश के मध्य श्री पूज्य दशानन जी का शुभागमन आज हमारे इस मिथिला द्वार पे हुआ है। धन्य है, धन्य है आज क्षत्रियों के समाज में आज ब्राह्मण का शुभागमन। मैं आज आपके शुभागमन से प्रसन्न हूँ पूज्य। आपके चरणों में जनक का सादर प्रणाम स्वीकार। राजा जनक, राजा जनक, आप शिष्टाचार पूरित, प्रभाव उत्पादक ये भौदीय वचनावली श्रवण कर आनंदित, रेख प्लावित, ये हठात भौदी में प्रभावित हो गया। इतस्ततः परभ्रांत चित्त वृत्तियों का नितांत अवलोकन कर ये अव्यक्त सक्त स्वरूप में आप सदैव संलग्न ये पौराणिक क्रियाओं से क्रियान्वित होकर ये योग की पराकाष्ठा एवं चरम सीमा पर आरूढ़ हो चुके हो। इसीलिए तो ये तत्ववेत्ताओं एवं अखंड योगाभ्यासी मुनीश्वरों ने विदेह की उपाधि से विभूषित किया है। कहो राजा जनक। श्री पूज्य मिथिला का प्रतिकणिक कृतारत हुआ, जो कि पूजे के चरणों की धूलि मिली। राजा जनक, पापा का है हमारे, आपने पापा हमारा सत्कार किया, सारी बातें आपकी हमें अच्छी लगी, लेकिन एक बात पर हमें टिप्पणी करनी पड़ रही है। आपने अभी हमें ब्राह्मण करके संबोधित किया, तो मैं चिंतन करने लगा कि यद्यपि मेरा जो वंश है उत्तम कुल है, कुलस्थ का नाती हूँ, लेकिन संकेत मिला उपजे यद्यपि कुलस्थ कुल पावन अनल अनूप, तदपि महीसुर साप बस भय सकल अघरूप। हम पाप हुए, हम ब्राह्मण
विश्व इतिहास में अद्भुत व्यक्तित्व। आज अध्यात्म के क्षेत्र में ज्वाजलमान प्रभाकर, मानव कल्याण के क्षेत्र में अप्रतिम कर्म चरित्र, ये शब्द के उपासकों में अग्रिम पंक्ति के अधिकारी, ओजस्वी वक्ता, ये तपस्वी महान, ये मनस्वी ज्ञानोपासक आदि अनेक सार्थक विभूषणों से विभूषित ये निर्कुल सम्राट महात्मा विदेह राजा जनक, एक बात हमें बताओ, वास्तव में तुमने संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में एक ऐसा कीर्तिमान उपस्थित किया है कि जिस रास्ते के आप पथिक हैं, उस रास्ते पर यदि संसार का कोई व्यक्ति अगर चलना चाहे, कहने का भाव ये कि आप योगी हैं, तो जिस रास्ते के आप पथिक हैं तो उसका प्रथम सोपान क्या है, कैसे इस रास्ते पर चला जाए, योग के रास्ते पर, जिससे कि मनुष्य जीवन सफल हो, बताएं। श्री पूज्य, जैसे आपका भाव विचित कहे, जैसे आपकी भावना कहे, वैसे आप चल सकते हैं। राजा जनक, मैंने सुना है कि आपने प्रण किया है। अवश्य। बताएं वो कौन सा प्रण है आपका? अवश्य। एक काल में हमारी सुता ये भान से जा सिधाई थी, आरो दूसरे काल में अधिकार के चारा ये काल दी सुंदर किनारी उलझ गई सारी दुलारी की काहे छाओ, है खिंचो शंभु चाप भारी, कौतुक है विलोक खीर हो महान प्रणव, है इसी पर अटल है प्रतिज्ञा हमारी। एक बात तो आपने ये कह दी कि इसी पर अचल है प्रतिज्ञा हमारी, लेकिन ये नहीं बताया कि प्रतिज्ञा क्या है आपकी। श्री पूज्य, हैं? प्रण है जो भी वीर योद्धा अजगरों को उठाएगा और प्रपंचा पे चढ़ाकर दो भागों में कर्षित कर देगा, उसी के साथ मेरी लाडली सीता का सुपारी ग्रहण हो। एक बात बताएं राजा जनक, आपने यहाँ दो बातें कही हैं। मैंने आपसे ये पूछा कि आपका प्रण क्या है, आपने कहा जो प्रतिज्ञा चढ़ाएगा और धनुष को तोड़ देगा। तो धनुष तोड़ना अलग का विषय है और प्रतिज्ञा चढ़ाना ये अलग बात है, ये यहाँ दो बातें हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपका जो वास्तव में प्रण है वो जानते हो क्या है? अवश्य। जो धनुष कर्षण करेगा उसी के साथ लाडली का विवाह हो। कर्षण या कर्षण की कोई बात तो है नहीं कि धनुष कर्षण का तात्पर्य क्या है? क्या है कर्षण यहाँ? जो धनुष तोड़ेगा उसी के साथ। बात यही है कि राजा जनक ने धनुष तोड़ने का प्रण किया ही नहीं है। राजा जनक ने धनुष तोड़ने का प्रण किया ही नहीं है। राजा जनक ने प्रण किया यदस्य धनुषो पुर्यादा रोपणम पुत्री अयोनिजाम सीता दत्याम, जो इस धनुष की प्रतिज्ञा कर्म पर्यंत तक चढ़ा देगा तो मैं अपनी अयोनिजा पुत्री सीता को दे दूंगा। जाओ राजा जनक जाओ।
हेलो, ये देखिए रतनपुर से चल करके आए भानु लाइट हाउस एवं साउंड सर्विस। ये इतने प्रसन्न हुए यहाँ देख करके। बहेरा कमेटी कितनी अच्छी है, जो शोभा अपार फैला रही है। और भानु लाइट हाउस इन्होंने आकर के 20 रुपए हमारे श्री बादल जी के लिए, श्री व्यास जी के लिए, श्री रावण जी के लिए, श्री बाणासुर जी के लिए और 20 रुपए ये खराब छूछली के लिए प्रदान किया इन्होंने। लेकिन ये साउंड सर्विस भानु की बड़ी अच्छी चलती है, जहाँ भी लगाते हैं हमेशा ले आते हैं। धन्यवाद। और ये आप देख रहे हैं, आपके नगर में कुछ लोग पुराने आए हैं, जो हम लोग रामलीला के मर्मत और या कुछ भी समझ लें। और यहाँ पर हमारे ये महेश द्विवेदी रावण के रूप में आए हैं, और इनको आप देखें, इनकी भाषा सुने, इनकी शैली सुने, इस पर आपको आनंद जरूर मिलेगा। हमारे बाणासुर जी भी है, उनका भी आनंद मिलेगा। आपके मंच पर बन चुके हैं। महेश हमारे पहली बार आए हैं और बाणासुर जी कई बार बन चुके हैं। आप इनका आनंद लें। धन्यवाद। हेलो, आज राज्यसभा में कई देशांतर के नेपाल सभी उपस्थित है। और अभी मैं यहाँ बैठे राज्यसभा में सुन रहा था, श्री रावण जी के वक्तव्य को वो महात्मा जनक से पूछ रहे थे कि तुमने कोई प्रण नहीं किया है। अगर महात्मा जनक ने प्रण किया होता तो आज यहाँ पर राजाओं का आगमन न होता और स्वयं श्री रावण जी भी न आते। स्वयं श्री रावण जी न आते तो चल करके क्यों नहीं समक्ष वार्ता की जाए। ओ आतंक अंक की परिक्रमा में विचरण करने वाले कंचन सम्राट श्री रावण जी, जय जय भोलेनाथ की, जय जय भोलेनाथ की, जय जय भोलेनाथ की, जय भोलेनाथ की। बाणासुर जी, अभी आपने जो एक बात रखी है, मैंने राजा जनक से क्या पूछा और आपने उस बात को रखा क्या? आप यही नहीं समझ पाए कि हमने यहाँ के राजा से क्या पूछा और हमने क्या बात कह दी। हमने यहाँ के राजा से ये पूछा था कि आपने प्रण क्या किया है, आपने उत्तर क्या किया है।
आपने उत्तर क्या किया है और मैंने पूछा क्या है। इसीलिए तो कहते हैं कि जब सभा में उपस्थित हो तो किसी बात को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। अगर ध्यान से सुनोगे नहीं तो उस बात का उत्तर नहीं कर पाओगे। मैंने कहा बात खेत की, आपने सुनी खलिहान की, तो ये अच्छी बात नहीं है। सतर्क होकर के बात को सुनो, उत्तर करो। मैं तो ये समझता था कि आपकी ओर से कोई समाज में बिंदु रखा जाएगा, परंतु आपने महात्मा विदे के समक्ष बिंदु रखा। मैं वही कहने जा रहा था कि महात्मा विदे ने यदि प्रण किया होता तो इस आज समाज में नेपाल उपस्थित हैं, ये न उपस्थित होते और आप भी नहीं आते और हम भी न आते। अब प्रश्न उठा कि महात्मा जनक ने क्या प्रण किया है। महात्मा जनक ने क्या प्रण किया है? प्रण क्या किया है? सोई पुराण को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तब जय समेत बैठे ही विनय विचार पर हटते ही। ये महात्मा विदे का प्रण है। आप क्या कहना चाहते हैं? आगे आपके विचार। ये जो आपने प्रण बताया है कि राजा जनक ने ये प्रण किया है कि सो पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जय तोरा, तो यहाँ बात अभी समझ नहीं पाए कि जब तक रावण और बाणासुर यहाँ हैं मिथिला में, तब तक ये प्रण का उद्घोष नहीं किया गया। अगर ये उद्घोष किया गया होता तो आपकी बात निहमता सत्य स्वीकार कर लेते, लेकिन यहाँ है कि रावण बाण महाभट भारे, देख सरासन गवई सिधारे, बोले बंदी बचन वर सुनो सकल महिपाल। यहाँ मेरे जाने के बाद, तुम्हारे जाने के बाद यहाँ के राजा ने प्रण का उद्घोष कराया। क्या बोले बंदी बचनवर, ये सुनो सकल महिपाल, अपन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाए विशाल। बाणासुर जी एक बात आपको बताएं, आज तुम्हारी मति जो है कुछ भ्रमित हो रही है और मैंने राजा जनक से ये पूछा था, मैं अब आपके सामने वही बात रख रहा हूँ। अभी आप कह रहे थे कि आपने कोई बिंदु नहीं दिया, अब यहाँ राज समाज में मैं तुम्हें एक बिंदु दे रहा हूँ। कारण ये है कि आपने कम से कम समाज में ये बात रखी कि हमें बिंदु चाहिए, और ये अच्छी बात है कि हमारी राजा जनक से वार्ता हो रही थी, तो आप दूसरे के घर में ताका झांकी न करें, हमसे बतावें, हम आपको बिंदु देंगे। हम ये कह रहे हैं कि पाठ कीजते होए, अब सुनो ध्यान से, पाठ कीजते होए और तहिते पाटंबर रुचिर और क्रम पाले सब कोय और परम अपावन पापलान श्रम। कीड़े से रेशम बनता है, वह शरीर के सब अंगों को ढकने का कार्य करता है और उस अपावन कीड़े को प्राणों के समान पाला जाता है। वो कीड़ा है अपावन तो प्राणों के समान पाला जा रहा, और ये है पावन तो इसे क्या नष्ट किया जाएगा? वाह क्या बात है। कहते हैं ये पावन है तो इसे नष्ट किया जाएगा। नष्ट किया जाएगा क्या? महाराज विचार करो, चिंतन करो, विचार करो और चिंतन करो। और चिंतन क्या करो, विचार क्या करो? अभी मैंने बताया था कि महात्मा जनक का प्रण है कि भगवान शंकर के अर्थ का दो खंडों में वर्णित करेगा और वैदेही उसे अपना पति चुनेगी है, और जो भगवान शंकर के धनुष का खंडन करेगा। और आपने कहा ये पावन है, मैं भी मानता हूँ पावन है ये, लेकिन है क्या? हम आपकी धरातल पर खड़े हैं, ये है मृत्युलोक, ये है मृत्युलोक, और इस मृत्युलोक में जो आता है वो जाएगा, आया है सो जाएगा। राजा नट फकीर
और कोई सिंहासन चढ़ गया, कोई झगड़ा गया। चलिए महाराज एक बात बता दें, इस मृत्युलोक में कोई बचा नहीं है और हम आप भी नहीं बचोगे। समय आएगा तब हम भी आप भी चले जाएंगे। इसलिए ठीक अब इनका समय आ चुका है, इनका समय आ चुका है। ये खंडित होंगे और महात्मा जनक के प्रण की पूर्ति होगी और सीता का पानी के संस्कार संपन्न होगा। आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि कार्य को संपादित होने दे, कार्य में बाधक मत बने और हम भी नहीं बनना चाहते हैं। अन्यथा आप जो लक्ष्य लेकर के आए हैं उस लक्ष्य की प्राप्ति करें और जो मैं लक्ष्य लेकर आया हूँ, जो मैं लक्ष्य लेकर के आया हूँ, मैं उसकी प्राप्ति करूंगा। आगे आपके विचार। एक बात आपको बता दें, आप समाज में इस तरीके से वक्तव्य दे रहे हैं कि यह धनुष खंडित होगा, धनुष होगा खंडित। आप के विचार सुन करके मैंने जाना कि आप बहुत बड़े हैं पंडित, आप बहुत बड़े हैं पंडित, आपको भविष्य का ज्ञान है कि यह धनुष खंडित होगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप ये क्यों कह रहे हैं कि धनुष खंडित होगा? इसकी तो रक्षा निमवंशी भूमपाल करते चले आए। अब ऐसी कौन सी बात हो गई कि अब ये धनुष खंडित होगा? क्योंकि जब यह धनुष भगवान शंकर ने देवरात को दिया तो जानते हो एक बात कही, देवदाताय यत्रतम प्रसन्न मनसा शिवा। भगवान शंकर ने यह धनुष प्रसन्न होकर के देवरात को दिया। देवराते इतिर ख्यातो निमिर ज्येष्ठो महीपते दत्तम धनु धरोहरम अजितो विश्व विश्वताम। यह धनुष देवरात को धरोहर के रूप में दिया गया और कहा गया कि इसकी रक्षा करना, इसकी पूजा करना। तो अगर हम ये कह दें कि यहाँ का जो राजा जनक है उसके द्वारा इस धनुष की रक्षा नहीं की जा रही है तो क्या ये अनुचित है? और आदेश तो ये है कि धनुष को रक्षित रखा जाए। इस पर आपके क्या विचार हैं? श्री राम जी, बहुत अच्छी वार्ता हो रही है, मैं प्रभावित हूँ। श्री राम जी, आपके द्वारा ये बिंदु रखा गया कि देवरात को दिया गया, इसकी पूजा अर्चना करो, वंदना करो और इसको सुरक्षित रखो। मैं जानना चाहता हूँ कि महात्मा जनक के पूर्वज देवरात को ये अजगर दिया गया पूजन अर्चन हेतु और आज तक उसकी पूजा अर्चना होती रही, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज भी धरोहर के रूप में ये यहाँ पर स्थापित है, धरोहर के रूप में आज भी स्थापित है। लेकिन देवरात के पहले, देवरात के प्रथम इस अजगर को, ये अजगर किसको प्राप्त हुआ था, मैं जानना चाहता हूँ। एक बात आपको बता दें, कह रहे हो देवरात से पहले ये किसको प्राप्त हुआ था? ये धनुष अगर सत्य पूछो तो ये धनुष मिथिला में कैसे आया? अब बात यहाँ ये है, अब देखिए एक बात सुनिए, इसके पहले किसे प्राप्त हुआ? हाँ, ये जानना चाहते हैं। बात ये है कि धनुष यहाँ के राजा को कैसे मिला? एक जगह संकेत मिला कि भगवान शंकर ने देवरात को दिया, एक जगह संकेत मिला कि वरुण देव ने ये धनुष यहाँ के राजा को दिया और इसके साथ में तर्कस भी दिए और बाण भी दिए। अब इसमें ये बताओ तुम कि ये वरुण ने दिया या देवरात मन भगवान? मैं वही आपसे जानना चाहता हूँ, मैं वही आपसे जानना चाहता हूँ। एक बात बता दें पहले, बात ये नहीं है, हमारा मतलब ये है कि पहले किसको मिला, हम ये जानना चाहते हैं। देवरात के पहले ये किसी को नहीं मिला, किसी को नहीं मिला, नहीं मिला, आपको मिला। एक बात बता दें, हमारी जो बात कहो कि रावण को मिला तो तुम प्रमाणित भी नहीं कर पाओगे, इस बात को तुम प्रमाणित भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि बात ये है, मैं देखिए कहने के
के लिए कह दोगे, लेकिन ढपोल संखी बात का कोई महत्व नहीं होता है। ढपोल संखी बात का प्रमाणित बात जब तक न हो तो कोई महत्व नहीं होता है। एक बात आपको बताए, हमने जो बात आपसे पूछी कि पाँचते होए तहिते पाटंबर रुचिर, आपने कोई उत्तर नहीं किया। आपने तमाम माठा बढ़ा दिया, लेकिन आपके द्वारा कोई उत्तर नहीं हुआ। अरे एक बिंदु ले लेते, वर्षा हो जाती, आनंद मिल जाता, चारों तरफ भागने से क्या लाभ है? आपने कहा हमें कोई बिंदु नहीं मिला। अरे बिंदु दिया, आप बोले नहीं पाए, क्या बोले आपसे बताओ? अब देवरात की बात यहाँ क्या आ गई? एक बिंदु का हल नहीं हुआ, 6 बिंदु आप देते चले जा रहे हो, ये कोई बात है? आप अपनी बात रखते हो और अगले की बात को सुनते। अच्छा ये बताओ, हम ये कह रहे हैं, आप ये बताओ कि देवरात से पहले किसको मिला? हम आपसे पूछ रहे हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं, आप बताओ। नहीं, आप आपसे पूछ रहे हैं कि आप बताओ किसको? नहीं, हम क्या बताएं? क्यों नहीं बताओ? हमने तो ये बता दिया कि सबसे पहले भगवान शंकर ने देवरात को दिया। सबसे पहले आपको नहीं मिला। हम बात ये नहीं कह रहे कि हमें मिला या तुम्हें मिला, बस हम ये कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये धनुष पर है। तो अब ये बताओ कि ये सबसे पहले धनुष किसको मिला? पहले कौन है, अभी कौन है? हरि धरोहर शिव शंकर की अधिकार उन्होंने दे डाला। हरि धरोहर शिव शंकर। हेलो, देखिए, हमारे श्री रावण जी और श्री बाण जी बड़े योग हैं, लेकिन योग में कहीं कहीं कोई लोचा खा जाता है। अच्छा तैरने वाला कभी कभी डूब जाता है। अब भगवान शंकर ने किसको दिया? रावण को दिया या गरुड़ को दिया? इसका फैसला इसी जगह होना है। अब आप लोग केवल अगर विद्वान लोग हैं तो विद्वान लोग अपनी विद्वता को ध्यान रखें और जो बिंदु है उस बिंदु को ध्यान रखें कि क्या सच है क्या झूठ है। अब एक बात बताएं आपको कि मैंने यहाँ समाज में ये कह दिया कि भगवान शंकर ने धनुष देवरात को दिया और मैंने इस श्लोक से प्रमाणित कर दिया, देवराते इति ख्यातो निविज्येष्टे धनु निविज्येष्टो महीपते दत्तम धनु धरोहरम अधिको विश्वविष्ठताम। ठीक इसी तरीके से इन्हें भी प्रमाणित करना है। जैसे मैंने श्लोक के माध्यम से इसे प्रमाणित किया, ये पढ़े, हम स्वागत करेंगे। बस वही तो मैं आपसे पूछ रहा था और आप हमको घुमा रहे हो। ये बताओ कि जब जो राज्य को दिया इसके पहले किसे मिला था, वो बात बता रहे हो। ये हम क्यों बताएं? हमने तो पहले ये कह दिया कि ये सबसे पहले जानते हैं, आप ये जानते हैं कि जो राज्य को मिला था, तो आप और भी कुछ मालूम नहीं। आप हमारी बात को काटो कि आप ये कह रहे हो तो ये सत्य कह रहे हो, ये देवरात को नहीं मिला। ये धनुष मिला था आपको और लंका न ले जा पाए थे। और क्यों? आप ज्योतिष समर्पक है, आप ये सोचते थे भगवान शंकर से आपने इसको क्यों मांगा? भगवान शंकर ने आपसे क्यों मांगा कि इस अजगो को मैं लंका ले जाऊंगा, और जब लंका ले जाऊंगा तो अगर ये मजलूक में नहीं रहे लंका पहुंच जाएगा तो इसका खंडन नहीं होगा, तो मैं मरूंगा नहीं। मरने की भय की वजह से आप इस धनुष को ले गए, लेकिन ले नहीं जा पाए। आपने इसको रास्ते में ही रख दिया, आपने रास्ते में रख दिया और फिर उठा नहीं पाए, तो आपका अधिकार समाप्त हो गया। और भगवान शंकर ने देवरात को दे दिया, जो धरी धरोहर शिव शंकर की अधिकार उन्होंने दे डाला। जब अधिकार दे डाला, अब बताओ, 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी 5 जनक की कई पीढ़ियों से है, और जब कई पीढ़ियों से है तो उसका अधिकार वहीं से समाप्त हो जाता है। अति धरोहर महाराज जनक की है। आपका इसमें क्या विचार? एक बात आपको बताएं, अब बात यहाँ फंस गई है। बात ये फंस गई है कि जैसे मैंने समाज में ये कहा कि देवराते इतिर ख्यातो निविर्जेष्ठो महीपते दत्तम धनु धरोहरम अधिको विश्वविष्ठताम, ये धनुष देवरात को दिया गया धरोहर के रूप में। इसी तरीके से आप भी इसी श्लोक के माध्यम से इस बात को प्रमाणित करो, हम समाज में स्वीकार कर लेंगे। लेकिन जिस तरीके से आपके द्वारा बात रखी जा रही है, बिना
प्रमाण के, इसलिए आपकी बात को इस मिथिला समाज में हम नकार रहे हैं, क्योंकि आपके पास इतनी क्षमता नहीं है कि यहाँ पर सिद्ध कर दो कि ये धनुष पहले रावण को मिले। आपके अंदर इतनी क्षमता नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है। अरे तुम हमारी क्या मानोगे? तुम हमारी क्या मानोगे? महात्मा जनक की क्या मानोगे? तुम हमारी क्या मानोगे? महात्मा जनक की क्या मानोगे? जब तुमने अपने माता की आज्ञा को नहीं माना और पिता की आज्ञा को नहीं माना, तो हमारी बात तुम कहाँ मानोगे? क्यों? अभिमान युक्त हो, अभिमान युक्त हो, इसलिए तुम राजसभा में चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हो कि मैं किसी बात को नहीं मानता हूँ, जो मैं कहता हूँ वही करता हूँ। बात अब हमारी बात एक ये है कि आप समाज में इस बात को सिद्ध नहीं कर पाए कि ये धनुष, मैंने कहा कि देवराज को भगवान शंकर ने दिया, आपने इस बात को समाज में प्रमाणित नहीं कर पाया। आपकी बात थोथी हो गई समाज में, क्योंकि यहाँ पर एक बिंदु फंसा था। हमारी बात होती है, आपकी बात सबसे बड़ी समिति क्या है? बोलिए संदेशा आया मैं समझा था तो क्लोज बोलिए। बिंदु पर चलो, बिंदु के बगैर बिंदु न चलो। गुप्त दान महाकल्याण 10 रुपए बाणासुर जी के लिए और 10 रुपए रावण जी के लिए। लेकिन यहाँ विद्वान समाज बैठी है। विद्वान समाज अगर जानकार है तो विद्वान समाज से मेरा कहना है कि अगर जानकार है तो जान ले, और अगर पहचानना है तो पहचान ले। बिंदु कहाँ चल रहा है? बिंदु की सागर में तैर करके डुबकी मार ले। अगर समाज है जानकार, और इसी जानकारी में रावण और बाणासुर जी को चलना है, और जहाँ का प्रश्न है वहीं प्रश्न करना है। भगवान शंकर ने धनुष दिया, किसको दिया, कहाँ दिया, और रावण ले गए, रावण ने धरा, धर करके फिर चल दिया। लेकिन इसके उपरांत आगे की और कहानी है, वो भी तो जाननी है। एक बात बताएं आपको, ये बात जो छेपक प्रसंग प्रमाणित नहीं है, ये प्रसंग प्रमाणित नहीं है, इसे कहीं से सिद्ध नहीं किया जा सकता है, और इसीलिए इस बात को ये प्रमाणित राज समाज में नहीं कर पाते हैं। अगर इसका प्रमाण होता तो आप राज समाज में प्रमाणित करते। एक बात, छेपक की बात सुनिए। अगर तुमने छेपक की बात की तो फिर रामचरितमानस की बात करो। अगर छेपक की तो फिर रामचरितमानस की बात करो। किस पर चर्चा हो रही है? अन्य ग्रंथों को छोड़ दो, किस पर चर्चा करो? या तो फिर सबको मारो, या तो सबको मारो, या स्वीकार करो। हमारा कहना है छेपक की कहानी हटाओ, रामायण की कहानी लाओ। ये आप बोल रहे हैं, रामायण की कहानी लाओ। धनुष भगवान शंकर ने किसको दिया और किसको नहीं दिया, और यहाँ धनुष की बाजी लगी है। इस धनुष की बाजी को निभाओ, उसी बात में आओ। चलो एक बात, श्री राम जी, आप चाहते क्या? आप चाहते क्या धनुष टूटे कि नहीं टूटे? देखिए, एक बात आपको बताएं, ये बात मैंने प्रथम ही आपसे कही थी कि बाणासुर जी, ये बताओ इस धनुष की रक्षा होनी चाहिए, इस धनुष को टूटना चाहिए। तो आपने उस समय हमारी बात का ध्यान नहीं दिया, और आपने ऐसी ऐसी बातें समाज में रखी। मैंने एक बात कही कि देखो, जिस बात को तुम यहाँ रख रहे हो कि धनुष तोड़ने की बात यहाँ राजा जनक के द्वारा कही गई, मैंने इन्हें बताया कि जब तक हम आप राज समाज में हैं, अभी प्रण का उद्घोष नहीं हुआ, अभी प्रण का उद्घोष नहीं हुआ। आप कहते हो रामायण की बात करो, तो मैंने बताया कि जब रावण बाणासुर यहाँ से चले जाएंगे तब प्रण का उद्घोष होगा। बोले बंदी वचन और सुनो सकल। और एक बात सुनो पहले मैंने आपसे राजा से, यहाँ के राजा से कहा कि राजा ने कहा कि मैंने धनुष तोड़ने का प्रण किया, तो मैंने ये कहा राजा जनक, तुमने धनुष
तोड़ने का प्रण किया ही नहीं। तो हमारा कहने का मतलब एक ये है कि जो बिंदु, अगर हम एक बिंदु पकड़ लेंगे उस पर बोलना शुरू करेंगे तो बराबर वार करने वाला हो तो वार हुई। हम वार कर रहे हैं, तुम भाग रहे हो तो कैसे वार हुई? इसलिए बलनंदन ये खेल नहीं है जो रावण से टकराओ तुम। देखो बलनंदन मैं नहीं अब नहीं सुनूंगा तुम्हारी एक बात, नहीं सुनेंगे तुम्हारी एक बात। प्रतियोगिता अपनी निभाओ, कला के मंच पर आओ। पहले वाले जा रहा हूँ। आपने कहा चौहान साहब सुन लो, इन्होंने इनका ही विषय है हमारा। आपने कहा कि महात्मा जनक ने कोई प्रण नहीं किया, हम आप चले जाएंगे तो प्रण उनका ही समाज मिला। तो ये राजाओं का जो झगड़ हुआ है, राजाओं का जमावड़ा है, ये क्या सुन करके आए हैं? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। ये तो आए हैं राजा एकत्र हुए हैं। ठीक बात है। मैंने यहाँ के राजा से ये पूछा कि आपने प्रण क्या किया है? आप हमारी बात को सुन ही नहीं पाए। मैंने ये नहीं कहा कि आपने कोई प्रण नहीं किया, मैंने यहाँ के राजा से पूछा कि आपने प्रण क्या किया है। यहाँ के राजा ने हमें बताया कि मैंने प्रत्यंचा चढ़ाने और धनुष तोड़ने का प्रण किया। तो मैंने यहाँ के राजा से कहा कि आपने दो बातें बताई हैं, एक बात होनी चाहिए, या तो ये कह दो कि मैंने धनुष तोड़ने का प्रण किया है या प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रण किया है। तो मैंने जब दृष्टि डाली कि वास्तव में प्रमाणित बात क्या है, ध्यान से सुनिएगा कि आखिर प्रमाणित बात क्या है कि राजा जनक ने धनुष तोड़ने का प्रण किया या प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रण किया। तो मैंने राजा जनक से कहा कि आपने स्वयं ही राजाओं के मध्य इस बात को का प्रचार प्रसार कराया कि यदस्य धनुषो, ध्यान से सुनिएगा, ये प्रण राजा जनक स्वतः अपने मुख से कह रहे हैं। यदस्य धनुषो कुर्यादा रोपिणम पुत्री अयोनिजाम सीता दत्याम, जो धनुष की प्रत्यंचा कर्ण पर्यंत तक चढ़ा देगा तो मैं अपनी अयोनिजा पुत्री सीता को दे दूंगा। अब बात यहाँ ये स्पष्ट हो गई कि राजा जनक ने प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रण किया है और धनुष तोड़ने का प्रण किया ही नहीं है। वाह क्या बात है। मतलब ये कान पकड़ते हो तो भी कान है और ये पकड़ो तो भी कान है। मतलब बात वही करते हो, स्वीकार भी करते हो, पर तो पता नहीं आपके विवेक में क्या हो गया है। हमको लगता है बुढ़ापे में आपको सन्निपात हो गया है, जब जनक जी ने बताया कि मैंने प्रण किया है और आप भी इस श्लोक के द्वारा प्रमाणित कर रहे हो, मतलब आप जानते हो और जानते हुए भी आप महात्मा जनक को गुमराह कर रहे हो। महात्मा जनक को आप गुमराह कर रहे हैं, और गुमराह करने वाला व्यक्ति कैसा होता है? एक बात बताएं आपको, देखिए समाज को गुमराह करता है वो कैसा होता है? आपको एक बात बताएं, आपने अभी समाज में हमसे कहा कि आपको सन्निपात हो गया है। अब ये हमें खाली बताओ कि सन्निपात होता कब है, कौन कौन सी चीजें आपस में मिलती हैं जब सन्निपात होता है? कहना, देखिए कहना और उस बात को समझना, उत्तर करना बड़ा कठिन है। चलो ये बताओ सन्निपात कैसे होता है? होता क्या है? अरे पापों ने अंधा किया तुम्हें, अब वो दिन आने वाला है और 2-4 रोज में रावण तुम जग से जाने वाला है। ये तुम्हें सन्निपात हो गया है, तुम्हारा मरने का समय आ रहा है, इसलिए तुम सन्निपात में बोल रहे हो। देखिए आ गई बात वहीं पर। भाई ये बात है कि हम लोग साल भर में एक बार जय घोष करते हैं, राम की चर्चा करते हैं, रावण का निधन करते हैं। तो यहाँ पर ये बात आ गई बाण सूर्य के द्वारा कि रावण अब मरने वाला है, तो लंका में टंका पड़ने वाला है। आज नहीं तो कल रावण मरने वाला है। धारा बदलिए, हम धारा बदल रहे हैं व्यास जी। अब देखिए नियम पर हाथ रखिए। एक बात मैंने एक आप ध्यान सुनो, हम वही बजा रहे हैं। हम ये
हम वहीं पर जा रहे, अभी वीर रस में आ रहे। मुझे बालासुरी ने कहा कि आपको सन्निपात हो गया है, तो मैंने पूछा ये बताओ सन्निपात होता कैसे है? तो व्यास जी जरा थोड़ा सा सहयोग करिए। प्रीति कराए जो तीनों भाई, तो उपजय सन्निपात दुखदाई। मालूम तो है नहीं, रावण से टकरा रहे, अरे कुछ पढ़ो समझो तब आके भिड़ो। इसलिए एक बात सुनो, अगर हमसे तुम अगर तर्क करोगे तो तर्क में तुम खड़े रहोगे। इसलिए अब तुम जो हम कह रहे हैं उसको ध्यान से सुनो। हाँ, और हमने अपने जीवन में तुम्हारे जैसे कितने राजकुमारों के बकरे छुटा दिए हैं। अच्छा, एक बात सुनो ध्यान से कि बलिनंदन तुम मेरे सम्मुख, बलिनंदन तुम मेरे सम्मुख क्यों कर रहे आज नादानी? बलिनंदन तुम मेरे सम्मुख क्यों कर रहे आज नादानी? मैं शस्त्र शास्त्र में पट पंडित और मैं हूँ अजय योद्धा महान। ये बल में विद्या में पौरुष में है कौन आज मेरे समान? ये कहते ही मेरी पंख भ्रकुटी, ये कहते ही मेरी पंख भ्रकुटी। अगर धारा बदलने का प्रयास किया तो आज धारा तुम्हारी बिल्कुल बदल देगी। कहते ही मेरी पंख भ्रकुटी, अब बोलने को फिर ये सिद्ध हो जाएगा कि दूध में कितना पानी है। ये सिद्ध हो जाएगा कि दूध में कितना पानी है। श्री रावण जी, आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि मौसम पंडित, मैं विद्वान हूँ, पंडित हूँ। आपके लिए क्या लिखा गया है? अब ये मानस की अर्थांगिनी पढ़ रहा हूँ और आपके लिए जो लिखा गया है, आप कुछ भी कहो, आप कुछ भी कहो, समाज में आप वो लोग सुन रहे हैं, माने या न माने। और आपके लिए लिखा गया है यहाँ पर, जब जोग विरागा तब तक भागा, जब जोग विरागा तब तक भागा, सवर सुने तो सीसा, आतंक उठ धावे रहे पावे, घर खाले सब खीसा, अष्टभा चारा भा संसारा, धर्म सुनाई नहीं काना, और बहुत राखे देश निकाल से कहे जो वेद पुराना। क्या यही धर्म है? यही पंडित हो कि तुमने अत्याचार किया, अनाचार किया, भूमंडल पर तुमने हाहाकार मचाया? क्या यही ब्राह्मणों के कर्तव्य है? यही पंडितों के कर्तव्य है? क्या यहाँ पर झूठी बातें कर करके समाज को क्यों गुमराह कर रहे हो? आगे आपके विचार। बलिनंदन, तुमने समय को नष्ट कर दिया और बात कहीं की हो रही थी, बात कहीं की रख दी आपने। आप कह रहे हो अस भ्रष्टाचारा भा संसारा। अब आपको तो समय पास करना है, यहाँ कैसे कट जाए समय, तो हमें तो कुछ कहना ही कहना है। सानी कहीं लगी है, मुंह कहीं मार रहे हैं, यही नहीं मालूम कि बोलना कहाँ है और कहना क्या है। जब तक जो बोल रहे हैं असत्य बोल रहे हैं, आप सब बोल रहे हो, प्रमाण से बोल रहे हैं। हम ये कह रहे हैं, आपको बुरा लग गया, हम ये कह रहे कि आपने जो अभी चौपाइयाँ पढ़ी हैं कि जब जोग विरागा तब मग भागा, सुने सवन 10 शीशा, तो यहाँ जो स्थिति ये आई है कि जब जोग विरागा और रावण जब कानों से सुनता है कि देवताओं को यज्ञ का भाग मिल रहा है, तो अपन उठी धावई, कहे न पावई धरी काले सब कीसा, अस भ्रष्टाचारा भा संसारा, धर्म सुनी नहीं काना। यानी धर्म मेरे शासन काल में कानों से सुनाई नहीं पड़ता, शुभ कार्य नहीं होते। आपका कथन तो यही है ना? तो आप ये बताओ कि ये तो विषय अभी उठा नहीं था, विषय तो दूसरा चल रहा था और उस विषय से भाग करके आप इस विषय से चर्चा करते रहोगे तो समाज को कुछ मिलेगा नहीं। तो आप एक बात बताएं, विषय पर चर्चा करते रहेंगे, समाज को कुछ मिलेगा नहीं। अब और आपने समाज, अब देखो एक बात बता दे बालासुरी, अब तो ये है कि जैसे देवी वैसे पूजा, जो तुम चाहते हो वैसे हम तुमको दे रहे। सुनो, आप कह रहे हो तो हम नहीं, तो इनको आज बिल्कुल हम कर देते हैं। हाँ, एक बात बताएं आपको, ये बाहों में असार विश्व, ये बाहों में असार विश्व, एक अगर जोड़ भर के दिखा देना वीरता का। अच्छा, ये बाहों में असार विश्व, ये कर दूंगा
छुटाऊंगा। ये देता हूँ ध्यान, ये कुलवंतता का नेपाल का हंस आज बूंद बूंद पी जाऊंगा। जायल जान बीच नाम मेरा बाणासुर, झलक झलक झूम झूम जाता है और झूम झूम झपट झपट झपेटता हूँ तस्वीर, काट काट कपार से कटघटी बनाता हूँ, नर की विमोचन नपालों के अस्त्र शस्त्र छूट जात। अरे मैं स्वामी पाताल लोक कालवेद कहलाता हूँ। अरे ये जग जाहिर जहान, ये जग जाहिर जहान, जौन वही दस्कंधर वीर, ये देख सक बार बार ये बलमई दिखाऊंगा। ये दूजा न रखा इस हरई धरनी पर, ये रणवीरता संभाली, ये निकाल काऊंगा। ये निशंक न्यारे आज शरीर के ये खंड करी करी, ये शोणित की धार में एक शुद्ध में बहाऊंगा। इतनी ना करूं तो शपथ गुरु शंकर की ये चंद्रहास त्याग लंकेश का कहूंगा। उदयाचल पर उदय न होंगे भाल, कौन के किसान से बहुत ठगाएगा, कौन आन बचाएंगे लोग बाल्टी कॉल, शीश से बैंक फेंक ले जाएगा। अरे टोलेगी अग्नि हाथ सुनते ही पाड़गी, सारा दिग्गंत हो मंडल ठगाएगा। रातों लंका पर लगे तुम्हें, अरे तो पैस में पड़ी जान आएगा।